ये है एक शहर इलाका। इसी शहर में रहता था एक छोटी सी परिवार। इसी परिवार में रहता था 3 भाई, राजू, रातुल और धीरेन्द्र। और इन तीनों का साथ रहता था इन लोगों का पिताजी राकेश। अरे मेरे 3 प्यारे बच्चों, तुम लोग मेरे पास आओ। जी पिताजी, हम आपके पास ही है। अब बताइए हमको करना क्या है। तुम्हारा एक अंकल वो गांव में रहता है, वो तुम सब लोगों को पता है। तो उन्होंने तुम तीनों भाई को उसका घर पर बुलाया आज। तो मैं चाहता हूँ तुम तीनों भाई एक साथ उस अंकल की घर पर चले जाओ। जी पिताजी, हमें सिर्फ पता है हमारा एक अंकल है, वो गांव में रहती है। और हमको भी पता नहीं है वो गांव में कहाँ रहती है। हमें तो गांव में जाने के लिए रास्ता तक भी पता नहीं है, हम चलेंगे कैसे पिताजी। अच्छा मेरी प्यारी बच्चों, तुम लोगों को उसी को लेकर चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अंकल तुम लोगों को लाने के लिए रामू काका को भेज दिया है। वो बाहर गाड़ी लेकर आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। ये तो ठीक है पिताजी, अब रात हो चुकी है, हम कल चले। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोगों को कल चलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अंकल ने रामू काका को भेज दिया है, उनको सब पता है कहाँ से कैसे जाना है। आराम से चले जाओ। ठीक है पिताजी, हम लोग चलते हैं। ओ अच्छा, आप हो रामू काका? जी मेरे बच्चों, मैं ही हूँ रामू काका। आपको तो मेरे अंकल ने गांव से भेजा है ना? जी मेरे बच्चों, तुम्हारा अंकल ने मेरे को भेज दिया है यहाँ पर तुम लोगों को लाने के लिए। थैंक यू रामू काका, तुमको यहाँ पर आने के लिए। वो सब छोड़ो मेरे बच्चों, तुम लोग मेरा गाड़ी पर बैठ जाओ, रात हो चुकी है, बहुत जल्द चलना पड़ेगी। तब वो तीनों भाई रामू काका की गाड़ी पर चढ़ जाता है चलने के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आएगी इस रात में गांव से चलने में। नहीं राजू भाई, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मेरे को रात में वैसा ही बहुत डर लगता है, और तो और जंगल से चलना पड़ेगी। अरे धीरेन्द्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तो और हमारे साथ रामू काका भी है। नहीं राहुल, मुझे बहुत डर लगता है रात में, कहीं भूत ना सामने आ जाए। अरे धीरेन्द्र, तू ऐसा ही घबरा रहा है, ये भूत कुछ नहीं होती है। नहीं राजू बेटा, भूत सब होता है, वो हमारा आसपास ही रहता है। क्यों रामू काका, आपने कभी देखा है भूत को? हाँ बिल्कुल बेटा, हमने भूत को देखा है। तुम लोग बस चुप करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तुम लोग ऐसा भूत की बातें मत करो। अरे धीरेन्द्र, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अच्छा रामू काका, आपने कभी अपना आँखों से कोई भूत को देखा है? हाँ बेटा, मैंने अपनी आँखों से भूत को देखा है, वो बहुत खतरनाक होती है इंसान के लिए। तो फिर तो आपको पता ही होगा भूत देखते कैसे हैं। भूत देखने में हमारा जैसा ही है, हमारे अंदर में ही रहता है। अच्छा रामू काका, तुम हमको भूत दिखा सकते हो? हाँ बेटा, मैं दिखा सकती हूँ। हमारा गांव में ही एक सबसे बड़ा पेड़ है, उसी पेड़ में ही भूत रहती है। अगर मैं तुम लोगों को ले जा सकती हूँ तो चलो यहाँ। जी बिल्कुल काका, चलिए, हम लोग देखना चाहती है। अच्छा ठीक है बेटा, तो चलो। यही है इस गांव का सबसे पुराना और बड़ा सा पेड़, और भूतिया भी पेड़ कहती है। गांव की लोगों को मानना है कि इस पेड़ में भूत रहती है। अच्छा रामू काका, मुझे तो यहाँ पर कहीं भी भूत नहीं दिखाई दे रही है। ये सब फालतू बातें छोड़ो और हमें जाना है जल्दी। ऐसे ही रात हो चुकी है, अंकल के घर भी जाना है, तो चले जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी। ऐसा ही मेरे को यहाँ बहुत डर लग रही है, चलो बहुत जल्दी चलो। अच्छा मेरे बेटे लोग, ये है तुम्हारा अंकल के घर।
तुम लोगों को मैं पहुंचा दिया, मैं अभी जाओ यहाँ से। धन्यवाद रामू काका हम लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग आ गए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, तुम लोगों को शायद बहुत परेशानियाँ आई थी। नहीं अंकल, हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो सीधे सीधे आपका घर आए। और तो और आपने जो रामू काका को भेजा था वो हमको ले आए। रामू काका? कौन रामू काका? रामू काका तो 1 महीने पहले ही मर गया। कोई रामू काका अभी तक जिंदा नहीं है, वो तो मर गया। रामू काका ने ही तो हम लोगों को यहाँ पर ले आया। ये तुम क्या कह रही हो मेरे बच्चे लोग? हाँ, वो तो बता रही थी वही रामू काका, उसको आपने भेज दिया हम लोगों को लाने के लिए। वो रामू काका नहीं था, वो शायद इस गांव का भूत ही होगा। फिर से उनको देखो तो वहाँ पर है या नहीं। नहीं अंकल, यहाँ पर कोई रामू काका नहीं है, वो शायद इस गांव का भूत था। लोग बस करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है इससे, मुझे अपना घर पर बुला लो। उसके बाद तीनों भाई राजू, रातुल और धीरेन्द्र बहुत डर जाता है और वो उसका अंकल के घर पर घुस जाती है। यह है इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो अभी जाकर